अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to discuss a topic of chapter number 9, which is thermal conductivity. So let's start our lecture. So here are some of the uses of conductors and non-conductors of heat. कि वो मटेरियल कि जिनमें से हीट पास हो जाती है उन्हें आप कहते हैं कंडक्टर, और वो मटेरियल जिनमें से हीट पास नहीं होती उन्हें आप कहते हैं नॉन कंडक्टर. सो फॉर एग्जाम्पल, जो आपके घरों में गीजर लगे होते हैं, हॉट वाटर टैंक्स, तो उन्हें भी हम प्लास्टिक फोम से इंसुलेट करते हैं ताकि उसकी हीट एनर्जी जो है वो बाहर को ना आ सके और आपका पानी जो है उसके अंदर गर्म रह सके. सिमिलरली, जो वॉल कैविटीज होती हैं उनमें भी हम प्लास्टिक फोम या फिर वूल से हम उनको फिल करते हैं ताकि उनमें भी हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर ना हो सके. इस तरह से आप रूम्स की भी फॉल सीलिंग करवाया करते हैं ताकि हीट एनर्जी जो है वो समर में वो आपके रूम के अंदर डायरेक्टली ना आ सके. तो इस तरह से फॉल सीलिंग जो है वो उसको इंसुलेट कर देती है, जिसकी वजह से हीट एनर्जी आपकी ट्रांसफर नहीं हो सकती. सो दीज आर सम नॉन कंडक्टर्स. सिमिलरली, डबल ग्लेज विंडो पेन्स. सो डबल ग्लेज विंडो पेन्स के ये ऐसे विंडो पेन्स हैं जिनके दरमियान एयर गैप्स मौजूद होते हैं, जिनमें एयर्स मौजूद होती हैं ग्लास शीट के दरमियान में, ताकि एयर जो है वो एज अ नॉन कंडक्टर है तो उस एयर की वजह से हीट एनर्जी ट्रांसफर ना हो सके, और ये आपको एक गुड इंसुलेशन प्रोवाइड करता है. इस तरह से और भी बहुत से इंसुलेटर्स हैं जो बैड कंडक्टर्स हैं जो कि हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कि आप जो भी घरों में कुकिंग यूटेंसिल्स आप यूज़ करते हैं उनके हैंडल्स हमेशा लकड़ी के या फिर प्लास्टिक के होते हैं ताकि उनको होल्ड करते हुए वो चीज़ें गर्म ना हो और आप उनको इजीली होल्ड कर सकें. इसी तरह जो हम घरों में कुकिंग यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं उनके भी हैंडल्स जो है वो वुड के होते हैं ताकि वो फ़ौरन से गर्म ना हो सकें और आप उनको इजीली यूज़ कर सकें. इस तरह से हॉट प्लेट्स, स्पून्स, तो वो सब जो हैं वो लकड़ी के या फिर ऐसे मटेरियल के बनाए जाते हैं कि जिसके थ्रू हीट एनर्जी फ़ौरन से ट्रांसफ़र ना हो सके. सो ये सब चीज़ें जो हैं वुड या फिर प्लास्टिक की बनाई जाती हैं कि जिनमें से हीट एनर्जी पास नहीं होती. सो दे आर बैड कंडक्टर्स, और वी कैन से दैट दे आर बेस्ट इंसुलेटर्स. इस तरह से वो मटेरियल जो कि एयर को ट्रैप कर लेते हैं, जैसा कि वूल, पॉलीस्ट्रीन्स, फाइबर ग्लास, आर ऑल्सो बैड कंडक्टर्स बिकॉज एयर को ट्रैप कर लेते हैं और एयर इज ऑल्सो अ बैड कंडक्टर. तो एयर वहाँ पर फर्दर हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता. और इस तरह से हम बात करते हैं कुछ गुड कंडक्टर्स की, जैसे कि गुड कंडक्टर्स जिसमें से हीट जल्दी ट्रांसफ़र होती है. तो नॉर्मली हम अपने घरों में जो कुकिंग यूटेंसिल्स जहाँ पर जिनमें आप खाना पकाते हैं वो हम नॉर्मली मेटल्स के इस्तेमाल करते हैं ताकि उनमें हीट जल्दी ट्रांसफ़र हो सके और आपका खाना जो है वो जल्दी से पक सके. सो फॉर एग्जांपल, कुकर, कुकिंग प्लेट, बॉयलर, रेडिएटर्स या फिर कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स. सो दीज आर ऑल मेड अप ऑफ मेटल्स कि जिनमें हीट जो है वो जल्दी ट्रांसफ़र हो सके, एंड दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड. थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल मीन्स हीट. कंडक्टिविटी मीन्स कि एक मटेरियल कितनी हीट को कंडक्ट कर रहा है और किस रेट के अकॉर्डिंग वो कंडक्ट कर रहा है. थर्मल कंडक्टिविटी अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल्स लेते हैं. लेट्स सपोज कि एक बॉक्स है, इसके एक एंड पर मैं इसको हीट कर रहा हूं, तो उस एंड पर मैं ये कहता हूं कि इसका एक टेम्परेचर होगा T1 विच इज high temperature. Okay, this is high temperature. और दूसरे एंड पर इसका एक T2 टेम्परेचर होगा which is low temperature. और आप जानते हैं कि हीट हमेशा ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टूवर्ड्स द लो टेम्परेचर रीजन. और ये मैं कहता हूं कि इस बॉक्स की कंप्लीट एक लेंथ है और इस बॉक्स का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा विच इज A. सो अब यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की, कि ये फ्लो ऑफ हीट
डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट होता है, जिसका हमने डिस्कस किया था कि मेटल्स में हीट जल्दी ट्रांसफर कर जाती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स, बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अगर आप मेटल्स में भी चले जाएं डीप, जैसे कि मेटल्स में फॉर एग्जांपल कॉपर और आयरन, तो कॉपर में हीट और ज्यादा जल्दी ट्रांसफर कर जाती है एज कंपेयर टू आयरन, बिकॉज उसकी नेचर जो है उसमें कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो वो जल्दी कंडक्ट कर लेती है हीट को। सो दिस कंडक्टिविटी इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम यहां पर डिफाइन करेंगे इस तरह से, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ heat, it is basically the amount of heat that flows in unit time is called the rate of flow of heat. And this rate of flow of heat, that is equals to Q divided by T. Clear? So this rate of flow of heat depends upon various factors. The first factor is the cross-sectional area of the solid. एक solid का cross-sectional area क्या है? So it depends on many factors. It depends upon various factors. The first one is cross-sectional area. Cross-sectional area कि एक ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। तो जिस ऑब्जेक्ट का एरिया जितना ज्यादा लार्ज होगा, तो उसके सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स की जो लेयर होगी, एक पैरेलल जो लेयर होगी, वो ज्यादा होगी, और अल्टीमेटली उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे। तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहां पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो काफी फास्ट होगा। सो आई कैन से that this Q by T is directly proportional to the area, कि जितना एरिया ज्यादा होगा तो उसके सरफेस पर जो पैरेलल लेयर्स हैं मॉलिक्यूल्स की वो भी ज्यादा होंगी, और अल्टीमेटली उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज्यादा होगा। सो एरिया इंक्रीज करने से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी इंक्रीज हो जाएगा। नाउ द सेकंड फैक्टर इज द लेंथ ऑफ द सॉलिड। लेंथ ऑफ द सॉलिड कि एक सॉलिड की लेंथ कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सॉलिड है, इसकी ये लेंथ है, जब आप यहां से गर्म कर रहे होंगे इसको, तो हीट यहां तक पहुंचने में बहुत कम टाइम लगाएगी और वो जल्दी पहुंच जाएगी, बिकॉज इसकी लेंथ बहुत ही स्मॉल है। अब एक और ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ बड़ी है, तो इस ऑब्जेक्ट में जो हीट है वो ट्रांसफर होने में, कोल्डर पार्ट तक ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लगाएगी, तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। दैट्स मीन के लेंथ इंक्रीज होने से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो डिक्रीज हो गया। सो वी कैन से कि ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन है,
रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू लेंथ। ये लेंथ इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिक्रीज होगा। नाउ द थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस। सो जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी फास्ट होगा। सो आई कैन से दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q by T is directly proportional to the difference in temperature T1 minus T2. अब अगर मैं इन थ्री फैक्टर्स को कंबाइन कर दूं, so I can say that Q by T is directly proportional to area A, difference in temperature and inversely proportional to L. और आप जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K. So KA T1 minus T2 divided by L. So K जो है इसमें यहां पर ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, और इस K को बेसिकली हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, और इस K का फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूला से हम K का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, दैट इज K इज इक्वल्स टू Q बाय T। तो ये L वहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस यहां पर आके डिवाइड हो जाएंगे। सो L ओवर एरिया इंटू T1 माइनस T2। सो इस फॉर्मूले से आप थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहां पर हम डिफाइन करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी को, दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट across the opposite faces of a meter cube of a substance maintained at a temperature difference of 1 Kelvin is called the thermal conductivity of that substance. So the rate of flow of heat across the opposite faces of a meter cube, एक मीटर क्यूब के जो opposite faces हैं उसमें जो rate of flow of heat है that is maintained at a temperature difference of 1 Kelvin. तो ये maintain होगा टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन तक। अगर एक मटेरियल के दो पार्ट्स हैं, अगर एक मटेरियल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो हीट ट्रांसफर हो रही है, जब तक उसमें टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी, एंड इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस। क्लियर? एग्जांपल नंबर 9.1, द एक्सटीरियर ब्रिक वॉल ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 25 सेंटीमीटर हैज एन एरिया 20 मीटर स्क्वायर. The temperature inside the house is 15 degrees Celsius and outside is 35 degrees Celsius. Find the rate at which thermal energy will be conducted through the wall, and the value of K for bricks is 0.6 watt per meter per Kelvin. So एक house की जो exterior brick हैं उनकी thickness है 25 सेंटीमीटर और उसका एरिया है 20 मीटर स्क्वायर, और हाउस का जो इनसाइड टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेल्सियस और आउटसाइड टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। आपने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फाइंड करना है जिसमें आपको K की वैल्यू भी बता दी गई है विच इज 0.6 वाट पर मीटर पर केल्विन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम डाटा नोट कर लेते हैं। सो डाटा के अकॉर्डिंग आपको गिवन है थिकनेस L विच इज 25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, और आप जानते हैं कि मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, एंड द आंसर इज 0.25 मीटर। इसी तरह से आपको एरिया की वैल्यू भी गिवन है, एरिया ए विच इज 20 मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर T1 है यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप ऐड करते हैं 273। तो ऐड करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 308 केल्विन। टेम्परेचर T2 है 15 डिग्री सेल्सियस, तो इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं केल्विन में।
15 plus 273, and that is equals to 288 Kelvin. So we have to find, we have the value of K, which is 0.6 watt per meter per Kelvin, and we have to find rate of flow of heat Q by T, that is equal to question mark. This is the quantity which we have to find. So Q by T का फॉर्मूला होता है Q by T, that is equals to Ka T1 minus T2 over L. So just we have to put the values in it. So Q by T, that is equals to Ka T1 minus T2 divided by L. So Q by T, that is equals to K, which is 0.6 into area A is 20 meter square plus T1 minus T2, T1 है 308 minus T2 है 288 divided by L है 0.25. तो इस सबको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, and we got the final answer, which is 960 watt, or we can say 960 joule per second. Thus, the rate of flow of thermal energy across the wall will be 960 joules per second. Clear? Now the next question. Describe the effect of length of the solid on thermal conductivity. So thermal conductivity पर एक solid की length का क्या effect होता है? As we know the formula, that rate of flow of heat Q by T, that is inversely proportional to length. Q by T is inversely proportional to 1 by L. So that means कि अगर ये inversely proportion है, तो हम जब length को increase करेंगे, तो वहाँ पर thermal conductivity decrease होगी. इस तरह से अगर हम length को decrease करेंगे, तो thermal conductivity increase होगी. So we can write the answer as larger the length, more time it will take to conduct heat to the colder end. That is, rate of flow of heat Q by T is inversely proportional to L. Clear? I hope ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.